गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि इन्फोसिस का दिन 20 जुलाई का कैसा रह सकता है। देखिए जब रिजल्ट्स आए थे तो यहाँ पर 2 दिन पहले तो बहुत अच्छी यहाँ पर आपको तेज़ी होती दिखी थी इन्फोसिस में। तो चलिए चार्ट्स में भी देखते हैं कि क्या बनकर निकला है और कैसा ऑप्शंस का डेटा भी निकला है। तो चलिए आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं देखिए जब इन्फोसिस बंद हुआ था यहाँ पे फ्राइडे को तो ये 903 रुपये 15 पैसे पे क्लोज़ हुआ। जो हाई इसने लगाया वो 919 रुपये 90 पैसे का था और जो लो लगाया वो 892 रुपये 15 पैसे का था। देखिए अगर आप नए व्यूवर हैं या स्टॉक मार्केट में नहीं है तो आपको ये शायद एक वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आजकल, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत मदद मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ये गैप्स बहुत तेज़ी से कवर करता है और अगर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अगर आपने छोटा मोटा नाम सुना तो वहाँ पर 10-15 पॉइंट्स के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। वैसे ही कुछ गैप जो है यहाँ पर गैप अप खुला था इन्फोसिस और इन्फोसिस ने भी गैप छोड़ा है। तो देखिए मैं आपको वो गैप के बारे में भी बताना चाहूँगा। अब चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पर। देखिए मैंने इन्फोसिस का चार्ट खोला है, ये 1 डे का चार्ट है। इस 1 डे के चार्ट में अगर अब मैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर MACD लाइन पर भी एक जो है बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी बन चुका हुआ है, जो पार हो चुका हुआ है। अच्छा यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर है ये। और यहाँ पर जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो भी बहुत पावरफुल और बहुत बड़े बन रहे हैं, तो ये अच्छा है। इस स्टॉक में देखिए जो मुझे ऊपर की तरफ अभी जो रीसेंट रेजिस्टेंस समझ में आता है, जो अभी हमने रीसेंट हाई लगाया है 919 रुपये 25 पैसे का, एक तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है और दूसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 955। ठीक है जी। तो ये दो रेजिस्टेंस है आपके पास ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जो आपके पास सपोर्ट है वो जो आपने यहाँ पर अभी रीसेंट ये जो सपोर्ट आपने लिया है 892 रुपये 15 पैसे। तो जो सबसे पहला आपके पास सपोर्ट है वो 892 रुपये 15 पैसे है स्टॉक में। अगर ये स्टॉक ने 892 रुपये 15 पैसे से नीचे ट्रेड किया तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से ये गैप फिल होता दिख सकता है। और ये जो गैप है ये जो आपका क्लोजर था इससे पहले के दिनों का, तो जो ये गैप है नीचे तक का ये 840 ऑलमोस्ट 840 के 844 के करीब का गैप है। तो यहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ का वो गैप मुझे नज़र आता है। तो देखिए गैप फिलिंग होगी, इतनी तेज़ी से होगी, देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि गैप इतनी तेज़ी से होगा। क्यों? क्योंकि 900 एक बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन उभरा है। तो 900 भी एक सपोर्ट का जोन बहुत अच्छे से उभरा है। देखिए ऑप्शन चेन पे भी डेटा पे हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से जो ये पूरा ट्रेंड है इस मार्केट में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर IT शेयर्स में चल रहा है, देखिए ये एक यहाँ पर ट्रेंड, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और एक अब हम बड़े ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए ये ट्रेंड कितना बड़ा बन सकता है। यहाँ पर बात हो रही है इसको यहाँ पर 4 डिजिट्स में देखने की। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में आपको 4 डिजिट्स में ज़रूर नज़र आ जाएगा। तो क्या उससे पहले हम गैप ट्रेडिंग कर पाएंगे? चलिए मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस के डेटा से भी कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऑप्शन के डेटा पे अगर आप और मैं आएंगे तो देखिए जब भी हम इसके ऊपर बात करते हैं मैं आपको इतना बताता हूँ, जो भी मैंने आपके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी थी, पीछे समझाए थे, मैं उसको यहाँ पर बायर और सेलर्स की पोजीशन से यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए 900 की स्ट्राइक के ऊपर चलते हैं। अगर आप यह देखेंगे तो फ्राइडे को यहाँ पर 2,55,000 2,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर राइट हुए हैं, पुट राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट यहाँ पर 21,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। विजा वेज अगर आप कॉल की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर 13,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 900 एक अच्छा सपोर्ट का जोन है। अगर 900 टूटेगा तो मैं आपको बता दूं सीधा जो आपका सपोर्ट का जोन बनेगा फिर वो 850 रुपये ही बनेगा, जहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो 17,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। तो अगला जो सपोर्ट का जोन नीचे की तरफ बनेगा वो सीधा 850 बनेगा। तो मुझे लगता है अभी 800-900 का लेवल ये स्टॉक होल्ड कर सकता है। ऊपर की तरफ आपको जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, देखिए 919 रुपये की बात करी थी मैंने आपसे रेजिस्टेंस की, 920 की स्ट्राइक देखिए आप। यहाँ पर आपको 9,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर कॉल की साइड पर यहाँ पर दिखेंगे आपको। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट जो यहाँ पर पुट साइड पे 920 की है, पुट उसके ऊपर आपको 4,30,000 मतलब उसके डबल यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कॉल राइटर्स दिखेंगे दो। मैं आपको बता दूं ऊपर की तरफ काफ़ी सारी यहाँ पर कॉल राइटिंग है। 940 की स्ट्राइक, 930, 950, 960 ऊपर तक की यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रखी है। आपने अगर एक वर्ड सुना हो व्यूवर्स तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने सुना हो कभी कॉल टू पुट रेशो,
आपने अगर ये सुनी हो कॉल टू पुट रेशो, देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर। अगर अब यहाँ पर टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड पर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये हैं 2,28,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन खड़े हैं पुट साइड पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कॉल साइड पर तो यहाँ पर 1,61,00,000। दैट मीन्स कि इस स्टॉक में अभी तक पुट राइटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हुई है। और जो इसकी रेशो निकल के आती है दैट इज़ 1:1.5 के करीब। देखिए 1:1 की रेशो इज़ गुड। अगर ये रेशो इस तरफ ज़्यादा होगी तो या तो यहाँ पर आपको कॉल की राइटिंग होती दिखेगी या यहाँ पर अनवाइंडिंग होती दिखेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तेज़ी अगर आ जाएगी ना तो आपको इधर बहुत तेज़ी से, अगर लेट्स सपोज इन्फोसिस तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको यहाँ पर कॉल राइटिंग आती दिखेगी। लोग शॉर्ट्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे, वहाँ से कॉल राइटिंग शुरू हो जाएगी। और अगर ये स्टॉक आपको नीचे जाता दिखेगा तो आपको कॉल यहाँ पर पुट में अनवाइंडिंग होती दिखेगी। कॉल राइटिंग तो होगी बट यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग होती भी दिखेगी। तो मुझे लगता है जो स्टॉक है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है अभी अगले 1 या 2 दिन के लिए। तो हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से पोजीशन अनफोल्ड होती है, क्योंकि अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो वो काफ़ी हायर बेस पे लेके जा चुका है। आईटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो कहीं ना कहीं आपको जो करेक्शन आती दिख सकती है, थोड़ी बहुत माइनर करेक्शन आती दिख सकती है। अगर 892 रुपये के नीचे हम कभी भी ट्रेड किए तो इस स्टॉक में गैप ट्रेडिंग होगी। वो गैप ट्रेडिंग काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकती है। शायद वो एक दिन में भी ट्रेड हो जाए या कुछ दिनों में डिवाइड होकर भी ट्रेड हो जाए। जिस तरीके से अगर आपने देखा हो जैसे ग्लेनमार्क फार्मा में हुआ था, हम तेज़ी से ऊपर खुले थे जब इन्होंने मेडिसिन की बात करी कि मेडिसिन ये लॉन्च करने वाले, तो हम सीधा ऊपर खुले। जिस दिन ऊपर खुले उसके अगले दिन भी हमने उससे बड़ा हाई बनाया और उसी दिन ही हम वहाँ से फॉल होते 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 हमने पूरा गैप जो नीचे 450 रुपये, फिर हम उसके बाद अब यहाँ से जो लो लगा के आए हैं वो 400 के करीब का लो ग्लेनमार्क फार्मा में भी लगा के आए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी हो सकता है। तो देखिए दोनों सिचुएशन में मैं आपको एक फ़र्क समझाना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए और वहाँ पर जो खबर थी वो वैक्सीन की, वहाँ पर खबर मेडिसिन की थी। तो लोगों को मेडिसिन और वैक्सीन के बीच का डिफरेंस शायद स्टॉक खरीदने के बाद समझ में आया होगा कि मेडिसिन उसको दी जाती है कि जो एक्चुअली में उस टाइम पे क्रिटिकल कंडीशन में हो उसको दी जाती है। वैक्सीन तो सबको दी जाएगी, तो वो सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा। तो मेडिसिन तो हर कंपनी क्रिएट करेगी, जैसे आप जनरल मेडिसिन बनती हैं तो उस तरीके से तो वहाँ पर बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। या आप कह सको कि वहाँ पर आपको अपनी दवाई के ऊपर का बहुत बड़ा रेट नहीं मिल पाएगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चंक क्रिएट कर पाओ, पैसे की क्रिएशन कर पाओ। तो वहाँ पर जिनके पास वैक्सीन क्रिएशन होगी वो ही इस धंधे को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा पाएंगे और उस बिज़नेस में वैल्यूएशन जो है वो अनफोल्ड हो पाएगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर इन्फोसिस में क्या है, इन्फोसिस ने अभी तक का सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। हर बार मतलब ये कंपनी जो आपको कहीं ना कहीं चौंका देती है अपने रिजल्ट्स के साथ। सबसे अच्छी कंपनी है जहाँ पर 1994 से लेके अब तक इतने सारे डिविडेंड्स दे चुकी है, कितनी बार स्प्लिट हो चुकी है। और अब तो देखिए एक राउंड फिगर के पास 1000 के नंबर के पास भी जाने की बहुत तेज़ी से फिर से कोशिश की जा रही है। तो देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेज़ी ज़रूर बनाई जा सकती है पर एकदम से तेज़ी आएगी मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आपको कहीं ना कहीं पोर्शंस में ये जाता दिखेगा शेयर। तो आपके पास जो मैंने आपको रेंज समझाई है मंडे के लिए, मुझे लगता है वो ज़रूर काम करेगी। तो मंडे के बाद जब हम ट्यूसडे का रिव्यू देखेंगे कि मंडे किस तरीके से चार्ट्स पे सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो आप 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऊपर की तरफ जो मैंने रेजिस्टेंस समझाए हैं वो ज़रूर देखिएगा। ऑप्शंस के डेटे को भी सारा दिन देखिएगा, 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चेंजेस होते हैं इसमें, उनको भी देख कर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद गैप को बिल्कुल मत इग्नोर करिएगा। अगर गैप ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा, पैसा बहुत तेज़ी से बनेगा आपका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपने अगर तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दें। उस बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।